और आचरण न्यूज़ से। हाथरस में जो घटना हुई है मनीषा वाल्मीकि के साथ, मैं उसके बारे में मध्य प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता यश भारती जी से जानना चाहता हूं कि इनकी पार्टी और स्वयं एक राजनीतिक व्यक्ति हो जाते हैं, एक यादव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये घटना बहुत दुखद है। आज जब समाज में हम पुरुष और महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं, उस समानता वाले माहौल में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं, घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दावे करती है कि हम अपराधियों के ऊपर नियंत्रण पा रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी मंचों से दावे करते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दें या जेलों के अंदर चले जाएंगे। ये दावे सारे लगातार खोखले साबित हो रहे हैं कि मंच से और टीवी पे या पत्रकारों के माध्यम से जो वो बात कहना चाहते हैं, उन बातों से और ज़मीनी हकीकत में बहुत बड़ा अंतर है। ये खाई हम सबको दिख रही है। और सबसे ज़्यादा दुखद ये है कि जो दलित उत्पीड़न या अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पिछड़े वर्ग के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके लिए विशेष अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए थे, और उनके साथ ये अत्याचार आज भी घटित हो रहे हैं इस तरीके से, इस दरिंदगी के साथ में। तो मुझे लगता है ये मानसिकता जो है, ये वापस से वो मनुस्मृति वाली मानसिकता है कि वापस से राजतंत्र और मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं और इसीलिए घटनाओं को होने देना चाह रहे हैं। नहीं तो जैसे ही ये घटना हुई थी, सबसे पहले अपराधियों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज होता, महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज होता, बलात्कार का मामला दर्ज होता, जो घटना घटित हुई है मारपीट की या अन्य तरीके की, वो मामले दर्ज होते हैं। FIR करने में पुलिस ने 7 दिन लगा दिए और इसको पुलिस पे निश्चित ही पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं कोई दबाव था और इसलिए घटना घटित हुई है। जल्दी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी पता चालू हुई थी कि विक्टिम जो है, पीड़िता की जो लाश उसके परिवार वालों को नहीं दी गई? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार में लगातार हो रहा है। एक वर्ष पूर्व झांसी में आपने देखा था, पुष्पेंद्र यादव का हत्याकांड हुआ। उसको मैं हत्याकांड नाम इसलिए दे रहा हूँ कि वो एनकाउंटर का जरूर नाम दे रही है सरकार, लेकिन वो एनकाउंटर नहीं था। एक अकेला व्यक्ति जिसके ऊपर आज तक कोई अपराध दर्ज नहीं हो और उसको मार दिया जाता है और बता दिया जाता है कि उसका एनकाउंटर इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उसने पुलिस पे हमला किया था। पुलिस उसकी गाड़ी लेकर के जा रही है और उसको अकेले निहत्थे आदमी कैसे को पुलिस के ऊपर हमला करेगा? उसके साथ भी हमने यही देखा कि रात में पुलिस ने उसकी लाश जला दी, परिवारजनों को उसकी शरीर को नहीं दिया, अंतिम संस्कार करने का मौका नहीं दिया। यहाँ भी वही घटना हुई कि परिवार लगातार मांग करता रहा, 12 घंटे तक 14 घंटे तक पोस्टमार्टम होने के बाद भी पार्थिव शरीर को नहीं दिया गया। बिटिया को अपने परिवार से नहीं मिलने दिया, लोग धरने पे बैठे रहे तब भी नहीं मिलने दिया, और जब लाश जलाई जा रही थी तब भी लोगों को पास नहीं जाने दिया। और जिस तरीके से लाश जली है, मुझे लगता है कि जो अपने आप को स्वयंभू हिंदुओं का ठेकेदार और हिंदू रीति रिवाजों का ठेकेदार मानती है भारतीय जनता पार्टी, उसने हर चीज़ का अपमान किया है। उसमें ना अंतिम संस्कार को अंतिम रूप में करने दिया, ना किसी तरीके कोई सांस्कृतिक गतिविधि उसमें होने दी। पुलिस का एक जो दबाव और पुलिस का जो इन्होंने तरीका अपनाया हुआ है कि खुद पीछे हो जाते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं, नेताओं के ऊपर आक्रोशित होने लगी है। बिहार में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में भी कुछ घटनाएं देखी होंगी। तो ये होगा ऐसा अगर ये सरकार अभी भी नहीं चाहती और नियंत्रण नहीं कर पाई सभी चीज़ों पर। यदि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जो है उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं, तो आप क्या सरकार पे आप लोग दबाव बना के कोई सुझाव देना चाहते हैं? ये हमें सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाना, हम तो सरकार को आईना दिखा सकते हैं। दबाव से अगर वो काम कर रही होती तो जनता का ही इतना बड़ा दबाव है कि शायद वो काम करते, एक मानवीय दबाव है उस पर काम करते। एक पिता पुत्र भाई को अपने बहन की लाश नहीं दी, इससे बड़ा दबाव क्या होगा? जब इन पे मानवीय दबाव नहीं है तो पक्ष और विपक्ष की तो कहीं कोई बात बनती ही नहीं है। इनको मानवीय संवेदना जो होनी चाहिए वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इनको केवल ये एक लक्ष्य है कि सरकार में सत्ता में कैसे बने रहें, ये कैसे किसी का दबाव बना सकते हैं, चाहे वो किसान हो, युवा बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, किसी भी तरीके से। आज आप देखिए कि नोटबंदी करके इन्होंने जिस तरीके से व्यापारी को ख़त्म कर दिया है, व्यापार को ख़त्म कर दिया है, रोजगार ख़त्म कर दिए, निजीकरण जिस तरीके से ला रहे हैं, ये पूरे देश में जो त्राहिमाम मचा हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर का एक आपके सामने उदाहरण है। आप देखिए जितने भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं
उसमें सर्वाधिक अगर बलात्कार होता है तो वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ में होता है। और जो न्याय का प्रतिशत है वो लगभग आप मान के चलिएगा कि 0% हो जाता है। तो जब 0% आप न्याय दिला पा रहे हैं इस व्यवस्था में, तो कैसे काम चलेगा और कैसे लोगों की जो खाई बनती जा रही है उसको दूर कैसे कर पाएंगे। तो व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है और ये जो खाई बनती जा रही है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बहुजन लोगों के बीच में, उसको खत्म करने की आवश्यकता है। जनता ने सत्ता में आपको भेजा है और इसीलिए भेजा है कि आप इस खाई को दूर करें। और आप खाई दूर, क्योंकि आपने वादा किया था, आपने लोगों को बरगलाने का काम किया था, बिजली आपूर्ति में, शमशान और कब्रिस्तान में, बहुत सारी बातों में आपने खाई बांटने का काम किया था और वास्तविकता में खाई तो आप बांट रहे हैं। एक छोटी सी घटना बदायूं में हुई थी जिसमें तमाम देश भर के, चाहे वो बिहार से रामविलास पासवान हो, उत्तर प्रदेश से मायावती जी हो, या देश भर के जितने दलित आंदोलनकारी रहते हैं या दलित मूवमेंट से जुड़े हुए राजनीतिक हैं, वो सब उत्तर प्रदेश पे हावी हो गए थे। हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी के ऊपर हावी हो गए थे। उन्होंने तुरंत ही सीबीआई के लिए बात कही कि ठीक है सीबीआई जांच होनी चाहिए, और सीबीआई जांच में निकल के आया कि ऑनर किलिंग का मसला था ये, इसमें किसी तरीके की सरकार की या प्रशासन की लापरवाही नहीं थी। उसी तरीके से लगातार जब पुष्पेंद्र हत्याकांड हुआ तब हमने सीबीआई जांच की मांग करी, आम जनता ने सीबीआई जांच की मांग करी, यादव समाज के लोगों ने सीबीआई जांच की मांग करी, लेकिन सरकार ने नहीं बात मानी। अभी भी यही बात हो रही है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं और उनको सजा होनी चाहिए। और मुझे लगता है सीबीआई जांच से ज़्यादा आगे बढ़ के सिटिंग जज के साथ में बात होनी चाहिए ताकि न्याय मिले और महिलाओं में एक सुरक्षित वातावरण का माहौल बन सके। मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एक भाजपा का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में वो नारा नहीं है, वो चेतावनी है कि अगर आप बेटी को बचाना चाहते हैं तो हमसे बचा लीजिए। ये कुलदीप सेंगर, चिन्मय आनंद और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, ये उनसे बचाने के लिए नारा था। अब जनता उसको समझ नहीं पाई, जनता को लगा कि शायद ये हमको सुरक्षित रखेंगे, लेकिन आप लगातार देखेंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो महिला उत्पीड़न पे सामने आ रहे हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मामले दर्ज हो रहे हैं। चाहे उत्तराखंड का कोई व्यक्ति हो कि किसी महिला के घर से निकलता हुआ पाया जाता है या कहीं और की घटना हो, तमाम आप ऐसे किस्से आप सुनेंगे, आप क्योंकि चीज़ें दब नहीं रहे हैं। आप जैसे न्यूज़ चैनल जो सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित हो रहे हैं या और अन्य नेटवर्क के माध्यम से संचालित हो रहे हैं, ठीक है, छोटे स्तर पे हैं, लेकिन आप बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं। जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनको नाम दे दिया गया है गोदी मीडिया, और वो कहीं ना कहीं वो सत्ता की गोद में जाके बैठ चुके हैं। अभी हम बात करते यश भारती जी से, जो समाजवादी पार्टी पूर्व प्रवक्ता मध्य प्रदेश के हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश शर्मा। धन्यवाद।